अच्छा, ये ना कुछ मॉक पेपर्स के टॉपिक हैं जो इंग्लिश ऐसे के। तो इसमें ये 2020 का टॉपिक है, इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। और ये पहली बची थी जिसको मैंने 41 दिए थे। फिर सीएसएस 2022 का है टेररिज्म वाला टॉपिक, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर ये एक और है, और ये आप लोग देखो, ये ना चेक किए हुए मॉक पेपर, और ये उस टाइम के मॉक पेपर है जब डिलीवरी चार्जेस जो थे इतने ज़्यादा नहीं थे, प्रिंटिंग चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उस टाइम पर मैं बच्चों से कहती थी मुझे हार्ड फॉर्म में मॉक पेपर भेज दो। ये यहाँ ना मैंने आप लोगों को दिखाया है कि इधर 27.5 है। जिसने मेरे से 40 ले ली, इसका मतलब उसका इंग्लिश ऐसे जो है वो पास हो जाएगा। ये पीएमएस का टॉपिक था, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बहुत बच्चों का ये वाला पेपर जो था ये फेल हुआ था क्योंकि उन्होंने फ्यूचर नहीं था लिखा। ये अभी जिस बच्चे का मैं दिखा रही हूँ, इसने ऐसे मेरे से पढ़ के क्वालिफाई किया था। और आप तो लोग देखो यहाँ पर उसके आउटलाइन में 10 में से मैंने 1 नंबर दिया है। तब यहाँ से आप लोगों को मैं गाइड करना शुरू करती हूँ। और देखो इसका जो इसके बाद जो था ऐसे क्वालिफाई हुआ था, और आई गेस 46 प्लस मार्क्स थे। ये बायस्ड मीडिया वाला ऐसे था, और ये बच्चा मेहनत करने वाला था। ये वाला पूरा बैच 29 जो था ना, ये अच्छा बैच था। तो उसके भी देखो जो है ना नंबर, वो भी पास नहीं हो सका। फिर ये एक और, ये टेक्नोलॉजी हैज़ पीपल आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ये वो वाला टॉपिक था। ये मॉक पेपर जो है ना, इज़ इस्लामोफोबिया, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगी, ठीक है। और ये देखो, ये भी वो उसी का है जिसने ऐसे क्वालिफाई किया था, और इसके 29 मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि मुझसे बेहतर आपको इंग्लिश ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाएगा, उसका मतलब ही ये होता है कि मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल्ड जो है ना वो तैयारी करवाती हूँ। डिटेल्ड तैयारी का मेरा क्या मतलब होता है, उसकी भी मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।